श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स ने डिप्टी मेयर शेख इमरान के सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर कॉरपोरेटर्स को सोशल मीडिया पर बदनाम कर रहे हैं और वे सेशंस को नहीं चलने देते। मैं आप सबका बहुत ही पहले शुक्रगुजार हूँ। इतनी शॉर्ट नोटिस में हमने और उसके बावजूद आप आए। आज तक हम सामने नहीं आए, मुनासिब नहीं समझते थे, क्योंकि आप सबको पता होगी कि हम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमने बहसती इंडिपेंडेंट हमने इलेक्शंस लड़े और फिर आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर्स हैं। हम कभी मीडिया के सामने नहीं आए, ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर आज कुछ ऐसे इल्ज़ाम तराशी हुई जो पिछले कई टाइम से हो रही है, जिसने हमें मजबूर किया आप सबके सामने आने के लिए। आपने देखे होंगे कि किस तरीके से हमारे डिप्टी मेयर श्रीनगर ने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है कि मुझे ज़ख्मी किया गया, मुझे ऐसे किया गया, मुझे वैसे किया गया। मैं आपके सामने उसकी पूरी दलील रखने आया हूँ। जैसे ही आज काउंसिल स्टार्ट हुआ 11 बजे हम बैठे हुए थे। जैसे ही डिप्टी मेयर लगभग 20-25 मिनट लेट आए काउंसिल में, मैं खड़ा हुआ, मैंने पूछा जनाब, मैंने चेयर को एड्रेस किया, मैंने कहा जनाब जिससे पहले आप इस काउंसिल की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करें, मैं आपको एक हकीकत से आशना कराना चाहता हूं कि पिछले कई टाइम से सोशल मीडिया पे ट्विटर फेक हैंडल्स यूज करके और फेसबुक पर फेक हैंडल्स बनाकर जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलकर जिन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिनको आरएसएस बैक्ड कहा जा रहा है, कभी जिनको बीजेपी बैक्ड कहा जा रहा है, और उनके लिए फेक ट्विटर हैंडल्स क्रिएट किए गए हैं और उन फेक ट्विटर हैंडल्स को फिर हमारे डिप्टी मेयर श्रीनगर साहब रिट्वीट करते हैं। उन्होंने कई दफा अपने अकाउंट से भी, अपने ट्विटर हैंडल से भी लिखा है कि ये जो एनसी के जो लोग हैं जिन्होंने वहां से निकल के इलेक्शन लड़ा है, ये एनसी के प्रॉक्सीज थे, और उसके बाद इन्होंने बीजेपी और आरएसएस का आज साथ दिया है। पहली बात जो मैंने उनसे पूछी, मैंने कहा जनाब चेयरमैन साहब, मेयर साहब, मुझे एक बात बताएं, हमारे डिप्टी मेयर श्रीनगर जो है वो अपने बीजेपी के कॉरपोरेटर्स के साथ जाते हैं और स्टेट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी अशोक कोल साहब से सर्किट हाउस में मिलते हैं। वो हाल ही में मिले हैं और उनको कहा है कि मेरे सर पर हाथ रखिए, मुझे आपके ब्लेसिंग्स की जरूरत है। अब वो बीजेपी वाला है कि हम बीजेपी वाला, ये हमने पहला सवाल किया था, उस पर डिप्टी मेयर साहब के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद हमने दूसरा सवाल पूछा कि जनाब आप विवंता में ताज भाई विवंता में नीलकांत बख्शी साहब से नहीं मिले जो बीजेपी के लीडर हैं। अब अगर आप हमें टैग कर रहे हैं बीजेपी का, तो किस चीज पर कर रहे हैं? क्या डिप्टी मेयर श्रीनगर हमें हमारे खिलाफ एक साजिश बना रहा है, मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ एक साजिश बनाना चाहता है? क्या वो हमें मरवाना चाहता है? उसको कश्मीर के हालात पूरी तरीके से वो उनसे वाकिफ है, उसको पता है कि यहाँ पे आरएसएस न कभी चला है न कभी चलेगा। हमने इलेक्शंस लड़े, हमने आरएसएस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, हमने तंजीम से निकलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला इसीलिए लिया क्योंकि हमें बीजेपी को दूर रखना है। मेरे खिलाफ बीजेपी का कैंडिडेट था, मेरे दोस्तों के खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट थे, सामने भी मेरे कॉर्पोरेटर दोस्त बैठे हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। अब अगर आज हमें डिप्टी मेयर श्रीनगर बीजेपी का टैग कर रहा है, तो लीडर्स के पास आशीर्वाद लेने दिल्ली भी जाता है और यहां पे भी मिलता है, जिसकी हमारे पास बाकायदा प्रूफ है। उसके बाद आज डिप्टी मेयर श्रीनगर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये इस्लाम दुश्मन है। पहले वो देखे वो बात कौन कर रहा है। श्री रविशंकर को कश्मीर लाने वाला इंसान, एसकेआईसीसी में उसका इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला इंसान, उसका एक वक्त जो जाके उसके सामने ऐसे माथा टेक रहा है, वो हमें इस्लाम पे लेक्चर कर रहा है। तो उनको चाहिए कि ये दोबारा से इल्जाम तराशी वो बंद करें। एसकेआईसीसी में आपको याद होगा कि श्री रविशंकर का इवेंट शेख इमरान ने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें लोगों को बेवकूफ बनाकर लाया गया। वहां पे कहा गया आपको किट्स दिए जाएंगे। उसी श्री रविशंकर से पैसा लेके यहाँ पे डिप्टी मेयर बन गया, पैसे बांट के लोगों में वोट खरीद कर आज डिप्टी मेयर बना है। बदकिस्मती है कि यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टियों ने जो बाइकआउट किया, वरना डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दरवाजा नहीं देख पाता, फिर डिप्टी मेयर बनने की कोई बात ही नहीं। बदकिस्मती है कि यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज ने बाइकआउट कर दिया। अब आज वो सुबह से लगे हुए थे मेरे पीछे अपने ट्विटर हैंडल से कि आप बीजेपी के हैं, आप वो है। शायद उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, उनको शायद याद नहीं है। अगर याद उनको मैं दिलाऊं, आज भी मेरे पास वो फोटो है जहां पर वो और मैं एक साथ कांग्रेस के साथ खड़े हुए बीजेपी के खिलाफ, और मेरे ट्विटर हैंडल पे आज भी वो मेरा ट्वीट है कि मैं बीजेपी के खिलाफ, यहाँ की कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ पे बीजेपी को रुकाने के लिए कांग्रेस को साथ दे रहा हूं।